एवरीवन, और आज हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन की। इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन मतलब होता है दो स्पीसीज के बीच के इंट्रैक्शन की बात करेंगे। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो अगर एक कम्युनिटी में बहुत सारे स्पीसीज रहेंगे तो वो आपस में इंट्रैक्ट भी करेंगे, और अगर वो आपस में इंट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच का इंट्रैक्शन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, क्योंकि कोई भी काम का रिजल्ट या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो अभी जो देखेंगे वो हम इन दोनों के जो इंट्रैक्शन की बात करें उसमें हम पॉजिटिव इंट्रैक्शन को भी देखेंगे, जो कि पॉजिटिव है तो बेनिफिट देगा, तो बेनिफिशियल भी बोलते हैं इसको, और नेगेटिव इंट्रैक्शन को भी देखेंगे। अब कोई स्पीसीज अगर इंट्रैक्ट कर रहा है तो वो किस चीज़ के लिए इंट्रैक्ट करेगा? तो पहला चीज़ वो फूड के लिए इंट्रैक्ट करता है, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो उसकी हैबिट होती है उसके लिए इंट्रैक्ट करता है। तो उसकी डिपेंडेंसी दूसरे स्पीसीज पे कैसी होती है, आइए इसको देखते हैं। पॉजिटिव इंट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें से किसी दो स्पीसीज को भी बेनिफिट मिल रहा है या किसी एक को भी मिल रहा है और दूसरा अनअफेक्टेड है, मतलब हार्म नहीं हो रहा है और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, तो भी ये इंट्रैक्शन जो होगा वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा। तो जब हम पॉजिटिव या बेनिफिशियल इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो वन और बोथ ऑफ द इंट्रैक्टिंग स्पीसीज बेनिफिटेड बट नीदर इज हार्म्ड। अब हम आते हैं जो मेनली पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है वो तीन फेनोमेना को इंक्रीज करता है। फर्स्ट जो है आपका म्यूचुअलिज्म, सेकंड कॉमेंसलिज्म, थर्ड प्रोटोकॉपरेशन। अब हम एक एक करके समझते हैं कि जो म्यूचुअलिज्म होता है आपका, और जिसको हम सिम्बायोसिस एसोसिएशन के भी नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है कि ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे से कंप्लीटली डिपेंडेंसी शो करते हैं, दोनों एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए। ये साथ जीने और साथ मरने वाली स्टोरी है भाई, दोस्ती इनके जैसी होनी चाहिए वरना ना हो। फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट रहेगा तो ये जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे, साथ रहेंगे, इनके प्रेजेंस को ये दोनों जहाँ भी प्रेजेंट होंगे सामने प्रेजेंट होंगे। इनका रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी है भाई, कैसी दोस्ती है आप देखो। अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो ये लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म पे। तो बिटवीन अगर हम एनिमल की बात करें तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा। टर्माइट आप जानते हो कि दीमक को बोलते हैं। अब दीमक किस पे करता है? वुड पे दीमक लगता है। अब वो दीमक जो होता है वुड से सेलुलोज लेता है, लेकिन सेलुलोज को पचाने के लिए आपको पता है कि सेलुलेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो कि दीमक के पास नहीं होती है। जो उसके गट में या इंटेस्टाइन की बात करें उसके पास होता है ट्राइकोनिम्फा उसके गट में होती है और वो उसको अवेलेबल करवाती है वो सेलुलेज एंजाइम। तो दीमक का क्या फ़ायदा है कि ट्राइकोनिम्फा जो टर्माइट है उसको ट्राइकोनिम्फा सेलुलेज दे रही है जो उसको पचाने में हेल्प करेगा, और इसी बहाने दीमक उसको खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रिलेशन क्या है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, दोनों का इंट्रैक्शन पॉजिटिव है और साथ रहना और साथ जीने वाली स्टोरी भी है। दूसरी जो आपकी एग्जाम्पल है वो है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये यूका प्लांट और प्रोन्यूबा मॉथ। क्या होता है कि जो यूका प्लांट होता है वो एक ही स्पीसीज जो प्रोन्यूबा मॉथ होती है उसी से ही पॉलिनेट होता है, तो पॉलिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉलिनेटर कौन हो जाती है? प्रोन्यूबा मॉथ। और यूका प्लांट उसको अपनी जो आपको बोलते हैं इंसेक्ट को क्या चाहिए, मतलब आपको वो जूस उसका होता है वो प्रोवाइड करवाती है। अब अलगे और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है लाइकेंस का, जिसमें अलगे और फंजाई को दिखाते हैं। जो अलगे होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है। जो फंजाई होता है वो होता है हेट्रोट्रॉप्स। तो अलगे अपना खाना बना सकते हैं लेकिन हेट्रोट्रॉप्स तो बना नहीं सकते, तो जो अलगा होता है वो क्या करता है? खाना प्रोवाइड करता है फंजाई को, लेकिन जो फंजाई होती है वो थैलस प्रोवाइड करवाती है, मतलब रहने की जगह देगी। और इसी तरीके से ये दोनों भी एक आपका म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। अब बात करते हैं फिग ट्री और वास्प स्पीसीज की। अब इनकी क्या स्टोरी है कि जो फिग ट्री होती है, जो फिग है, उसके में वास्प स्पीसीज ही सिर्फ, ये भी एक स्पेसिफिक पॉलिनेटर की तरह काम करता है। तो क्या होता है ना कि वास्प जो होता है स्पीसीज आपका फिग ट्री के जो फ्रूट्स है उसके अंदर ही आपके प्रेजेंट होता है। तो जो फिग ट्री होती है वो वास्प के लिए एग लेइंग के लिए जगह भी प्रोवाइड करती है, प्लस उसको नरिश करने के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है। ये दोनों चीज़ देती है और साथ में इसके पॉलिनेशन का काम कौन कर देता है? वास्प। तो इस तरीके से ये दोनों ही आपस में पॉजिटिव इंट्रैक्शन शो करते हैं। बीस और ऑर्किड फ्लावर का इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो ऑर्किड होता है आप जानते हैं बहुत ही फैसिनेटिंग सा फ्लावर है। तो इसकी एक लीफ जो होती है वो फीमेल बीज की तरह दिखने शेप साइज में, और वो बिल्कुल ऐसे दिखती है कि वो फीमेल बीज की है, बीज की तरह दिखती है। अब वो बीज जब मेल बीज आते हैं उनको वो अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो फीमेल बीज की तरह होती है, तो वो ये समझते हैं कि
क्या कि भाई इनका मतलब जो पारा मतलब ये स्पीसीज है, मतलब ये फीमेल है, और इसी बहाने इनका क्या हो जाता है कि पॉलिनेशन हो जाता है और बीज को भी फायदा मिल जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं कॉमनसेलिज्म पे। कॉमनसेलिज्म एक ऐसा एसोसिएशन है जो 2 मेंबर के स्पीसीज होते हैं जिसमें एक बेनिफिट होगा लेकिन दूसरा ऑलमोस्ट क्या होता है, कोई इफेक्ट अनइफेक्टेड रहेगा। जैसे लाइनस, इपीफाइट, इपिजोन्स। अब एक एक समझते हैं। लाइनस किसको बोलते हैं? जो लाइनस होते हैं आप जनरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है। तो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो डेंस फॉरेस्ट में है, वो नीचे वाले प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो वो क्या होता है कि एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और चढ़ के फाइनली उसके टॉप पे पहुंच जाते हैं और वहां से वो अपना क्या बोलते हैं, सनलाइट को लेते हैं। लेकिन उनका कोई न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि उससे न्यूट्रिशन खींच रहे, तो उसको कोई हार्म नहीं है, बस ये अपना इनके बेनिफिट के लिए होता है। तो लाइनस उनको बोलते हैं, जिसको एक एग्जाम्पल है टाइनोस्पोरा। आपने देखा होगा एक हार्ट शेप पत्तियां होती हैं, बिल्कुल ही थोड़ी सी ग्रीन और येलोइश टाइप की, उनकी बात होती है। इपीफाइट्स होते हैं, ये भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि बड़े बड़े प्लांट्स के शैडो में दब जाते हैं रेन फॉरेस्ट में। एग्जाम्पल ऑर्किड्स है। अब आते हैं इपिजोन्स। एनिमल डिपेंड ऑन करते हैं दूसरे एनिमल पे। यहाँ पे क्या होगा, एक को बेनिफिट होगा, दूसरा अनइफेक्टेड है। अब जब बात करेंगे, ये 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल को समझते हैं। शक्करफिश और शार्क की। तो शक्करफिश और शार्क की क्या स्टोरी है कि शार्क एक बड़ा मछली होता है, शक्करफिश बहुत छोटी मछली होती है। तो शक्करफिश क्या होती है ना, शार्क के नीचे चलती रहती है, तो वो शार्क को भी नहीं दिखती है, वो किसी को नहीं दिखती और कोई उसके आसपास नहीं आता, क्योंकि शार्क से उसको डर, मतलब शार्क से सब डरेंगे। तो इसी वजह से शक्करफिश का फायदा है, पर शार्क अनअफेक्टेड है। वैसे इकोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में, आपको पता है इकोलाई होता है इंटेस्टाइन में, तो वो ग्रोथ करता रहता है, वो न्यूट्रिशन हमसे लेता रहता है, लेकिन उसकी ग्रोथ करने के लिए, लेकिन हमको वो अनइफेक्टेड रहते हैं हम उनसे। क्लाउन फिश और सी एनिमोन्स का, ऐसे क्या होता है कि सी एनिमोन्स जो होती है वो काफ़ी पॉइजनस होती है। तो क्लाउन फिश क्या करती है, उसके नीचे रहती है, मतलब उसके शैडो में आके रहती है, वो उससे बच जाती है और कोई भी सी एनिमोन के क्लोज नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। ब्रैंकल्स और वेल का भी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। ब्रैंकल्स जो होते हैं वो वेल के पीछे आप कहते हैं स्टैटिक हो जाते हैं और उसके साथ मूव करते हैं, तो वो भी एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्शन। इन सबका ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर होता है बेनिफिट, वो प्रोटेक्शन होता है और दूसरा अनइफेक्टेड है। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉपरेशन। जब प्रोटोकॉपरेशन की बात करते हैं तो आप प्रोटोकॉपरेशन में क्या देखते हैं, इसमें एसोसिएशन में बेनिफिट तो दोनों ही होंगे, लेकिन उनका साथ रहना, मतलब जैसे म्यूचुअलिज्म में हो रहा था कि उनका ऑब्लिगेटरी रिलेशन था, वो साथ रहना उनका बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसमें एक ऐसा नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होगा, अलग अलग भी रहेंगे तो भी रहेंगे, लेकिन जब साथ होंगे तो दोनों बेनिफिट होंगे। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि हर्मिट, जैसे इसका एग्जाम्पल है वो है हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन्स। अब हर्मिट क्रैब क्या होता है ना, एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सी एनिमोन्स जो होता है वो स्टोन पे आके फिट होता है ना। सी में सी एनिमोन्स आप जो अपना थैलेस प्रोवाइड करते हैं वो किसी स्टोन के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, हर्मिट क्रैब के ऊपर सी एनिमोन्स अपना थैलेस रख देती है, तो उसको क्या मिल जाता है, उसको एक प्लेस मिल जाता है, शेल्टर मिल जाती है। लेकिन जो सी एनिमोन्स हर्मिट क्रैब है, आपको क्योंकि पता है कि सी एनिमोन्स काफ़ी पॉइजनस होते हैं, तो ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सी एनिमोन्स को क्या मिल गया बेनिफिट, उसको शेल्टर मिल गया, और हर्मिट क्रैब को क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। टिक बर्ड्स और राइनोसोर्स। अब राइनोसोर्स और टिक बर्ड की क्या स्टोरी है, जो टिक बर्ड होता है वो डायनासोर्स के ऊपर बहुत बहुत बार आप देखे होंगे कि जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर टिक वो चिपक जाती है, एक छोटी सी इंसेक्ट होती है। अब टिक बर्ड आके उन टिक को चूज करके और खा जाती है। तो टिक बर्ड से क्या होता है, उनको फूड मिल गया टिक बर्ड को, और डायनासोर्स से जो उनको सक कर वो इरिटेट कर रही थी, वो इरिटेशन खत्म हो जाता है। क्रोकोडाइल और बर्ड का रिलेशन। क्रोकोडाइल और बर्ड क्या होता है कि क्रोकोडाइल कभी कभी जो कार्निवोर्स हैं, तो वो जब मीट खाते हैं तो वो मीट उनके दांत में फंस जाता है, और वो इतना ज़्यादा पेन करता है उनको कि वो क्या करते हैं, अपना मुंह खोल के और सो जाते हैं। अब जब बर्ड्स आती हैं, वो उनको मीट की खुशबू आती है, तो बर्ड्स क्रो जो होती हैं वो आती हैं और वो मीट को वो चूज़ कर लेती है, वो वहाँ से खींच के वो अपना फूड ले लेती हैं, और इसी बहाने से जो क्रोकोडाइल को इरिटेशन हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हमने पूरा पॉजिटिव इंट्रैक्शन देखा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इसके सीरीज़ में अभी 2 वीडियोस और आने हैं, नेगेटिव इंट्रैक्शन भी आना है, तो तब तक के लिए, और अगर आपको कोई चैप्टर के लिए चाहिए, मतलब कोई और टॉपिक समझना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।